ये मैं यहाँ वॉक पे से आई थी तो हस्बैंड ने बताया चारों तरफ बंदर ही बंदर फैले हुए हैं, बंदरों की टोली फैली हुई है, ये नुकसान कर रहे हैं हमारा। तो हम देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ है, और इसलिए हमने एक लाठी भी ले ली अपनी हिफाजत के लिए। और ये बंदर देखो, ये छोटे छोटे बंदर ये गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं। गाड़ी में ये एंटीना सा लगा हुआ है ना, इसको तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। हम बार बार हटा रहे हैं तो हट भी नहीं रहे, जिद्दी हो रहे हैं। ये छोटे से बच्चे इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, और इन्होंने देखो कितने जिद्दी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ये इसको तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं। जब तक टूट नहीं जाएगा ना, इनको तसल्ली नहीं आएगी। ये देखो लगे पड़े हैं इसमें, गाड़ी के एंटीना में। नुकसान करके छोड़ेंगे हमारा। ये आए दिन बंदरों की खूब सारी टोली आ जाती है हमारे यहाँ पे। पड़ोसी के यहाँ भी धम 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 तोड़ मड़ोड़ करते रहते हैं। हमारी छत का पाइप है पानी का, वो भी तोड़ दिया इन्होंने। जन्माष्टमी में पंडितों के घर आए, लड़ रहे हैं आपस में। ये उसकी माँ ने उसको गोदी में ले लिया। अभी भी रुक नहीं रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, जब तक कि टूट नहीं जाएगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखो कैसे लटके जा रहा है, लटके जा रहा है। और ये अब यहाँ कूदे, यहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ है, इन्होंने हमारे कैमरे का भी नुकसान कर दिया। और यहाँ मैं इनको डंडा दिखा रही हूँ। गाइस ये मत समझना हम इनको डंडे से मार रहे हैं, हम इनको थोड़ा डरा रहे हैं डंडे से। कैमरा भी तोड़ दिया इन्होंने, हमारे कैमरे का भी नुकसान कर दिया। फ्रंट वाला जो बाहर का कैमरा था उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया। और यहाँ मैं इनको डंडा दिखा रही हूँ ताकि ये भाग जाए यहाँ से, और भागने का नाम नहीं ले रही। टोली की टोली आई हुई है, कोई 20 बंदर आए हुए हैं। और ये जब भी आते हैं सुबह ही आते हैं। और अब ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे कैमरे को जो इन्होंने गिरा दिया है उसको ठीक करने लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, लेकिन हमसे तो ठीक हुआ नहीं। जो कैमरे वाला है उसको ही बुलाना पड़ेगा। यहाँ मैं अपने हस्बैंड की हिफाजत के लिए डंडा लेके खड़ी हूँ। ये हमारे यहाँ अचानक तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। ये यहाँ मिस्त्री आए, इन्होंने शुरू कर दिया तोड़ फोड़। यहाँ टाइल है, इनमें दरार आ गई है तो इनको तोड़ रहे हैं। ये अचानक तोड़ फोड़ क्यों शुरू हो गई है मैं आपको आगे भी बताऊंगी ये क्यों शुरू हुई है। ये मिस्त्री अंदर भी लगा पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ दरारें आ रही हैं वहाँ वहाँ से ये तोड़ रहा है इसको। अचानक जब तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है मेरा हो जाता दिमाग ख़राब। बिना किसी प्रिपरेशन के काम शुरू हो तो मुझे उलझन होने लगती है। यहाँ से भी और यहाँ से भी सारी दीवार ख़राब हो गई है। सारा फैलारा फैल चुका है यहाँ पे। हमने टीवी कैबिनेट को इससे पॉलीथीन से ढक दिया ताकि कुछ तो बचाव रहे इसका, ज़्यादा धूल मिट्टी ना अंदर जाए। और यहाँ देखो सारा फैलारा फैलारा अचानक से आगे कह दिया, और फिर जल्दबाजी में सारा यहीं लॉबी में सब सामान इकट्ठा करना पड़ा हमको। ये देखिए सारी दीवार ये ख़राब हुई पड़ी है, पेंट भी निकला हुआ है। ये कर रहे हैं यहाँ पे तोड़ फोड़। ये बाहर की मिस्त्री तोड़ फोड़ करके यहाँ बाहर की ये अब प्लास्टर करेगा। इसको छान रहा सीमेंट वीमेंट को। गाइस हमारी तुलसी मुरझा गई है, मैं तुलसी में पानी देने जा रही हूँ। कल फिर संडे हो जाएगा, कल संडे को नहीं दिया जाएगा तुलसी में पानी, क्योंकि संडे को तुलसी जी में पानी नहीं देती। तो आज शनिवार है, मैं आज ही तुलसी जी में पानी दे देती हूँ। ध्यान ही नहीं गया। मोटर चलाती हूँ,
पता नहीं पानी भी आ रहा है या नहीं। नमस्कार गाइस, आज है संडे और घर में टूट फूट हो रही है। जब घर में टूट फूट होती है, सामान इधर उधर होता है, मुझे तो बड़ी उलझन हो जाती है, मन नहीं लगता। और मैं अब कमरे की कर रही हूँ, डस्टिंग तो मैंने कर ली है। अब मैं चादर बदल रही हूँ, बेडशीट बदल रही हूँ, पिलो कवर बदल रही हूँ, ये सब कर रही हूँ मैं आज। गाइस, कमरा कर दिया है मैंने सेट सब। आज मैंने बेडशीट बदली है, पिलो विलो सब चढ़ा दिए हैं। और ये सोफ़ा आज मेरे कमरे में आ गया क्योंकि वहाँ तो टूट फूट हो रही है, तो सोफ़े को मेरे कमरे में लाना पड़ा। सोफ़े पे रखे हैं कुछ प्रेस के कपड़े और कुछ अलमारी में रखने हैं। और मैं दिखाती हूँ लॉबी का क्या हाल हो रहा है। लॉबी में सारे में देखो, ये उथल पुथल मची हुई है। ये सारा सामान यहाँ रखा हुआ है क्योंकि यहाँ हो रही है टूट फूट। ये देखो, तो सारा सामान यहाँ पे रखा है। अब कहाँ ले जाएं सामान को? जब यहाँ से ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, फिर सामान सेट करेंगे। आशा पंखा नहीं चलाया है? अरे हाँ, रिमोट तो इसके वहाँ रखे हैं। अब मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। गाइस, मैंने कहा था मैं नहाने के बाद मिलूँगी। अब मैं नहा चुकी हूँ और घर में अचानक से टूट फूट शुरू हो जाती है तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बिना किसी पहले सूचना के दिए हुए पहले अचानक से कह देते हैं, मेरा दिमाग उलझन हो जाता है और दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कब ये काम निपटे, कब ये काम निपटे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी टूट फूट के बारे में बात कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली दीवार बाहर से लगा के, पीछे वाले बेड़े से लगा के बाहर वाले बेड़े तक ये कॉमन दीवार है हमारी और पड़ोसी की। 4.5 इंची उनकी और 4.5 इंची हमारी। तो उन्होंने अभी अपना 4 मंजिल मकान बनाया है, तो टूट फूट हुई है, धड़ाधड़ टूट फूट हुई है। तो हमारी इस दीवार में देखो, यहाँ ये तरेड़ आ गई है। यहाँ ये पतली है, वहाँ पे मोटी मोटी तरेड़ आ गई थी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भी हम मिस्त्री को भेज रहे हैं और टूट फूट शुरू हो गई है। तो ये वो ही बना के देते हैं जिनकी वजह से तरेड़ आई है, पड़ोसी को नुकसान हुआ है। यहाँ पे ये सारी तरेड़ें आ गई हैं, देखो। ये तो हल्की हैं, उधर तो मोटी मोटी थी जहाँ से इन्होंने वहाँ से तोड़ फोड़ किया। तो ये अब वही ठीक करा के दे रहे हैं। पहले क्या रूल था कि ये कॉमन दीवार होती है, इस कॉमन दीवार को 4.5 इंची उनकी, 4.5 इंची हमारी, तो हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन दीवार को, ताकि जगह की बचत हो। लेकिन अब सरकार ने रूल बना दिया है कि जो कॉमन दीवार यूज़ कर सकते हैं वो करें, और जिनको अलग अपनी 9 इंची की बनानी है वो अलग भी बना सकते हैं। तो ये चक्कर है। ये दीवार हमारी
कोई 40 साल पुरानी दीवार है, तो इसमें वैसे भी दड़ तड़े आनी ही थी, क्योंकि धड़ाधड़ यहाँ पर वहाँ पीछे से टूट फूट हुई है, तो यहाँ पे दलक लगी है। दलक लगने से यहाँ से ऊपर भी यहाँ पे आ गई है, और फिर ये सब ठीक हो जाएगा तो भी इधर वाइट वाश भी होगी। जब इन्होंने तराई करी थी पीछे से अपनी दीवार की, तो तराई के कारण यहाँ ये जो हमारी वाइट वाश है ये फूल गई, तो फूलने से ये वाइट वाश भी उखड़ गई, तो वाइट वाश भी करानी है। तो ये चक्कर है। अब हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली में तो पहले फ्लैट का चक्कर था, नीचे कोई ऊपर कोई और, तो यहाँ भी फरीदाबाद में सरकार ने रूल निकाल दिया है फ्लैट का। यहाँ अब 4-4 मंजिलें बन रहे हैं, और कोई बेचना चाहे अपना ऊपर मंजिल बेच सकता है। देखो ये सारी तरेड़े मोटी मोटी, कहीं पतली पतली आ रही हैं, कहीं मोटी मोटी तरेड़े आ रही हैं, ये देखो। तो अब ये हमें बनवा के दे रहे हैं ये सब, ये सारे। अचानक से काम आ गया तो मन थोड़ा उथल पुथल सा हो जाता है। अच्छा, कोई पहले से प्रिपेयर रहे तो कुछ समझ में आता है, अचानक से आ जाओ जी हम तोड़ फोड़ शुरू कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा बेकार सा लगता है। तो यहाँ लग जाएंगे कोई 8-1 दिन तो लग जाएंगे इधर इसकी मेंटेनेंस में, और उसके बाद वाइट वाश होगा। तो पीछे जो हमारा फर्श है उनकी चिनाई हुई थी, तो वहाँ यहाँ फर्श पे वो गिरता था पेड़े में, जैसे कि सीमेंट विमेंट, वो फर्श भी ख़राब हो गया है, उसकी भी घिसाई करानी है। तो घिसाई भी यही कराएंगे। चाहे अगर हम मकान बना रहे होते और उनको नुकसान होता तो हमको उनको ठीक करा के देना पड़ता। अब उन्होंने मकान बनाया, हमारा नुकसान हुआ तो वो करा रहे हैं। वो इसलिए एकदम से जल्दी आ गए, क्योंकि वो कह रहे थे जी हमारा मकान तो कंप्लीट सा हो ही गया है, फिर मिस्त्री चले जाएंगे, और एक बार मिस्त्री चले जाए तो मुश्किल ही मिलते हैं। अब हमारा थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है, तो लगे हाथों आपके यहाँ भी मिस्त्री भेज देते हैं। तो ये था, ये कहानी थी। अब हमारे यहाँ सारा में फैला हुआ है। चलो कराना तो था ही, चाहे कैसे कराते। ये है कि जो दरेड़े थी बहुत ख़राब लग रही थी, अब वो ठीक हो जाएंगी, वाइट वाश भी हो जाएगा, तो दीवार अच्छी बन जाएगी। तो गाइस, मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।